हेलो स्टूडेंट्स। एचपी फॉरेस्ट गार्ड के मॉक टेस्ट नंबर 17 को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इंग्लिश सेक्शन से डील करेंगे। इंग्लिश सेक्शन में एचपी फॉरेस्ट गार्ड के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जैक्टली टू द पॉइंट हम 10 क्वेश्चन ही लेके आएंगे और 10 क्वेश्चन में से देखेंगे कि कितने आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम सीधा मॉक टेस्ट पे चलते हैं। ये हमारे पास मॉक टेस्ट नंबर 17 दिया हुआ है। और देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, द बॉयज़ टुक देयर लेसन डैश ए शेड ऑफ ट्री। अब आपको पता होगा शायद, ये हमारे पास अगर ये ट्री है, ठीक है, ये सपोज हमारे पास ट्री है और यहाँ पे सन उग रहा हो, ठीक है, ये हमारे पास सन है, तो ये अपने आप कुछ एक शेड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और शेड प्रोड्यूस करेगा तो इसकी एक कुछ ना कुछ विद इन बाउंड्री बन जाएगी। और जब भी आपकी बाउंड्री यूज़ होती है, सपोज दैट आप अगर यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप शेड यहाँ पे यूज़ नहीं करते तब आप कैसे पढ़ रहे होते अपना लेसन, पेड़ के नीचे पढ़ रहे होते हैं। और नीचे के सेंस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अंडर। लेकिन आप किसी शेड में मतलब एक बाउंड्री में पढ़ रहे हो तो बाउंड्री के सेंस में आप यूज़ करोगे इन। तो यहाँ पे शेड ऑफ ट्री, तो याद रखना ये, इसके साथ यूज़ करोगे आप क्या, इन। आया समझ, बाकी सब नहीं यूज होगे। ठीक है, अब देखो, ऑनेस्टी इज़ अ डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट। ऑनेस्टी इज़ क्या बोला यहाँ पे, ये बोल रहा है कि ऑनेस्टी में क्या होता है, तो ऑनेस्टी क्या होता है कि एडजेक्टिव होता है। ठीक है, आपको ये पता होगा। या फिर ऑनेस्टी, यहाँ पे देखो ऑनेस्ट होता है एडजेक्टिव, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, ऑनेस्ट होता है हमारे पास एडजेक्टिव, लेकिन इसके साथ अगर हमारे पास टी वाई शब्द लग जाए तो ये हमारे पास एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव नहीं क्या होगा, नाउन। ठीक है, ऑनेस्ट होता है यहाँ पे सिंगल लिखा हुआ, तो ये हमारे पास क्या था, उसकी क्वालिटी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला कि ऑनेस्टी मतलब उसका टी वाई, जो भी शब्द टी वाई से एंडिंग होता है वो हमारे पास क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, नाउन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द जेंडर ऑफ द वर्ड ट्रेटर। ठीक है, ट्रेटर होता है जो हमारे पास विश्वासघात करता है किसी कंट्री से, अपनी कंट्री से विश्वासघात करता है। तो देखो ट्रेटर, ये होता है हमारे पास रिमूवल ऑफ बॉबल, इसमें हम बॉबल को रिमूव करते हैं, ट्रेट्रेस बन जाता है। तो ट्रेट्रेस कहाँ पे है, देखो जरा, ट्रेट्रेस, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्कैंटी। स्कैंटी होता है मतलब आपको जब आप किसी चीज़ की कमी होती है, स्कैंटी यानी स्कार्स। ठीक है, जब आपको कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती तो उसको बोलते हैं हम लोग स्कैंटी, और ये हमारे पास नाउन भी टी वाई एंडिंग है। ठीक है, तो स्कार्सिंग। देखो ज़रा, एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, तो ये तो हो नहीं सकता। सफिशेंट भी होता है पूरा पूरा, मतलब सफिशेंट बहुत ज़्यादा, एनफ, एनफ का मतलब होता है जो बहुत हो जाता है, मतलब काफ़ी है मात्रा में। तो मीगर का मतलब ही होता है जो क्वांटिटी भी कम है और क्वालिटी में भी बहुत पुअर है, तो उसी को बोलते हैं स्कैंटी। का मतलब क्या होता है, इसका सिनोनियम होगा मीगर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एंटोनियम ऑफ द वर्ड नीव। नेव का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में नया नया या फिर इनएक्सपीरियंस्ड, जिसको अभी तक कुछ भी उसके बारे में अता पता ना हो, तो होता है नेव। तो देखो सर, टायरो, टायरो अगेन नेव होता है, लेकिन उन्होंने पूछा है एंटोनियम। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसका सिनोनिम होगा इनएक्सपीरियंस्ड, अगेन सिनोनियम है। नूब भी होता है किसी फील्ड में नया नया। ठीक है, तो एक्सपीरियंस्ड हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चूज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस। ही सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अगेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसका मतलब ये क्या दिया हमारे पास, एक यूनिवर्सल ट्रूथ दिया है। चूज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में ये क्या दिया हमारे पास, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यहाँ पे फिर यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई किसी भी टेंस में दिया और रिपोर्टिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो चेंज होने वाला नहीं है। तो द, यही देख लेते हैं जरा ऑप्शन एलिमिनेट से। द अर्थ रिवॉल्व, देखो यहाँ पे एस गायब कर दिया, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। द अर्थ रिवॉल्व्ड, टेंस चेंज कर दिया, गलत। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, यहाँ पे टी जे ई नहीं, दा होगा, टी द सन। ठीक है, ही सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स, यहाँ पे देखो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, लेकिन यहाँ पे देखो सेज लिखा है, तो इसकी वजह से एक गलत हो गया, तो सिर्फ यही बचता है, ही सेड दैट, यहाँ पे रेट नहीं दैट है, दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक को अवॉइड कर लेना है ना। राम इज एज डैश डैश एज शाम। अब देखो हमारे पास एक शब्द, दो शब्द होते हैं एडजेक्ट, एज और सो एज। ठीक है, जब भी इन शब्दों के बीच हमारे पास कोई वर्ड यूज़ किया जाता है तो वो हमेशा किस डिग्री में होगा, पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री होगी, देखो जरा पॉजिटिव डिग्री का टॉलर, टॉलर था हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री, तो ऑप्शन ए तो कट गया।
टॉलेस्ट हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री, तो ये भी हमारे पास कट गया, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ बी। बी हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है, तो इसमें टॉल आएगा। राम इज एज टॉल एज श्याम। नेक्स्ट देखो जरा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। मैनी डियर्स, देखो कुछ शब्द होते हैं जैसे हमारे पास डियर, शीप, हेडक्वार्टर्स और इलेक्टोरेट, इनके जब भी आप प्लूरल बनाओगे तो यही रहता है। डियर का प्लूरल डियर रहता है, शीप का प्लूरल शीप रहता है, हेडक्वार्टर्स होता है, हेडक्वार्टर कोई शब्द नहीं होता है, क्या होता है, हेडक्वार्टर्स या फिर इलेक्टोरेट। इनके कभी भी प्लूरल बनाते समय कभी चेंज नहीं होगी, ये ऐसे के ऐसे रहते। तो डियर का डियर्स कभी नहीं बनता, चाहे वो एक डियर हो तब भी डियर, चाहे वो 100 डियर हो तब भी डियर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देख लो मैनी डियर्स, यहाँ पे बोलने की कोशिश करो बहुत सारे डियर्स, लेकिन यहाँ पे डियर्स का तो होता ही नहीं कुछ शब्द, है ना। मैनी डियर्स, अगेन ये गलत है। मैनी डियर, हाँ यहाँ पे ठीक है, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है। मैनी डियर, हाँ यहाँ पे इज की वजह से गलत हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, कि मैनी बोला ना, मैनी हमारे पास एक प्लूरल शब्द होता है, तो मैनी डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखो जरा, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एम्बेसडर। एम्बेसडर की स्पेलिंग क्या होती है, एम्बेसडर, AMBASSADOR। देखो ज़रा ये स्पेलिंग कहाँ पे है, एम्बेसडर, AMBASSADOR। ये देखो ऑप्शन ए ही हमारे पास करेक्ट आंसर है, एम्बेसडर नहीं, डर नहीं होता है भाई, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास ए ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लिखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। कश्मीर इज डैश डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। देखो ज़रा, जब भी आप दो नाउन को एक दूसरे से कंपैरिजन करें, देखो एक नाउन हमारे पास कश्मीर है, दूसरा नाउन हमारे पास क्या है, स्विट्ज़रलैंड है। तो जब इनका कंपैरिजन होगा ना, जिस नाउन के साथ कंपैरिजन किया जाएगा उस नाउन के साथ हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दा का करते हैं। तो कश्मीर का देखो ज़रा किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, स्विट्ज़रलैंड के साथ। तो जिस नाउन के साथ कंपैरिजन किया जाए उसके आगे हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। आया समझिए, ठीक है। चलो देखो ज़रा, तो ऑप्शन क्या आएगा, एन नहीं होगा, ए नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल दा। तो ये थे हमारे पास पूरे 10 क्वेश्चन। आई होप आपने इन्जॉय की होगी वीडियो को, आपको थोड़ा बहुत समझ भी आया होगा, ठीक है। चलो ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ 10 में से आपके कितने सही हुए, बाकी पढ़ते रहो, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।